तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे हम सिस्को के मैनेजेबल स्विचेस या राउटर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं वो एक अलग मेथड है, हम डेफिनेटली पूरे सीसीएनए के सिलेबस में यही जानेंगे कि क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती हैं। बट कैसे कॉन्फ़िगर करें ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मेरे पास कोई रियल राउटर या रियल स्विच तो है नहीं, बट डेफिनेटली मैं इन स्लाइड्स के थ्रू आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आप जब फर्स्ट टाइम स्विच को या राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप कैसे उसको सेटअप करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस ज़रा कोड को ध्यान से देखिए। ये आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप कंप्यूटर के बैक पैनल में होता है, जिसको हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट या कॉम पोर्ट। ठीक है। और अब आप नज़र डालिए अपनी डिवाइस पे, ये आपका चाहे सिस्को का स्विच हो मैनेजेबल या आपका राउटर हो, हर मैनेजेबल स्विच और राउटर में आपका ऐसा एक पोर्ट दिखेगा जिसको हम बोलते हैं कंसोल पोर्ट। ये एक RJ45 कनेक्टर होता है और बेसिकली इसको ब्लू कलर की लाइन से हाईलाइट किया जाता है, या इसके नीचे आपका ब्लू कलर दिया होगा, लिखा भी होगा आपका कंसोल पोर्ट। या मल्टीपल ऐसे जैसे एक ये आपका नया जो आपका तरीका है USB के थ्रू कॉन्फ़िगर करने का। तो जो भी आपका कंसोल पोर्ट होगा वो लाइट ब्लू कलर से या तो सर्किल होगा या फिर उसके नीचे ब्लू लाइट कलर से कंसोल पोर्ट आपका लिखा हुआ होगा। तो देखिए क्या करते हैं, अगर आप स्विच की बात करें तो आप कैसे स्विच को सेटअप करेंगे कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो आप मेरे स्टेप्स को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये केबल होती है जिसको हम बोलते हैं कंसोल केबल, और जिसके थ्रू हम राउटर्स या स्विचेस जो होते हैं उनको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अब देखिए इस जो केबल है इसके दो एंड है, एक एंड पे आपका सीरियल या कॉम पोर्ट लगा हुआ है और दूसरा आपका RJ45 है। तो अभी आपको करना क्या है, ये जो आपका RJ45 वाला जो सिरा होता है इसको अपनी डिवाइस के राउटर के या स्विच के आप कंसोल पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। और जो ये दूसरा वाला सिरा है जो आपका कॉम पोर्ट है, इसको आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट में लगा देंगे। ठीक है। तो अगर आपका डिवाइस राउटर है तो आप पावर केबल लगा के रख सकते हैं, और अगर आपका स्विच है तो कोशिश ये करिए कि आप पावर केबल अभी स्विच में ना लगाएं। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जनरली सिस्को के जो स्विचेस वगैरह होते हैं उसमें ऑन ऑफ बटन आपका नहीं होता, राउटर्स में ये ऑन ऑफ बटन होता है। और अभी हमें डिवाइस को ऑन नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऑन करते हैं हाइपर टर्मिनल या पुट्टी का कनेक्शन बनाने के बाद, जनरली जो आप करेंगे। तो आपका अगर स्विच है तो आप अभी इसमें पावर केबल नहीं लगाइए, केवल आप जो आपका कंसोल केबल का RJ45 है वो आप अपने स्विच के कंसोल पोर्ट में लगा दीजिए, और जो आपका कॉम पोर्ट वाला जो सिरा है वो आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट में लगा दीजिए। ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब आपका जो स्विच होता है या राउटर होता है उसमें कोई डिस्प्ले डिवाइस तो होती नहीं है, या कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए कोई पोर्ट तो होते नहीं है। तो जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो स्विच पे या राउटर पे तो आपको कमांड्स चलानी पड़ती हैं। अब वो कमांड्स आप कहाँ पे चलाओगे या आप क्या कमांड चला रहे हो वो आप देखोगे कैसे। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपने कनेक्टिविटी की ना जिस कंप्यूटर के साथ, इसमें आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, इसको हम बेसिकली कंसोल एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो ये बहुत सारी कंसोल एप्लीकेशंस आती हैं, आप पुट्टी का यूज़ कर सकते हैं या हाइपर टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है हाइपर टर्मिनल का यूज़ करना, और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप सिस्को की डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हाइपर टर्मिनल एप्लीकेशन का यूज़ करें। तो वैसे तो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम तक तो आपकी जो हाइपर टर्मिनल एप्लीकेशन होती थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होती थी, यानी कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे तो वो आपको वहाँ पे इंस्टॉल मिलती थी। लेकिन विस्टा से माइक्रोसॉफ्ट ने हाइपर टर्मिनल को इनबिल्ट करना ख़त्म कर दिया, बट अभी भी आप नेट से उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी सिंपल गूगल पे जाके आप लिखेंगे फ्री डाउनलोड हाइपर टर्मिनल तो बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 800-900 KB के करीब की फाइल होती है। ठीक है। तो अभी आपने सबसे पहले क्या किया, सिर्फ कंसोल केबल का जो ये वाला सिरा था कॉम वाला वो आपने अपने डेस्कटॉप के सीरियल पोर्ट में लगा दिया, और जो आपका ये RJ45 वाला है वो आपने अपने स्विच के कंसोल पोर्ट में लगा दिया। अभी पावर वाले पोर्ट को आप, ये जो पावर कोड है इसको आप स्विच पे मत लगाइए, या अगर आप लगा रहे हैं तो यार कि जहाँ से आप AC का जो स्विच होता है वहाँ से उसको बंद करके रखिए, यानी कि डिवाइस को अभी हमें ऑन नहीं करना है। ठीक है। इसको करने के बाद अभी देखिए मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, उसका साइज़ क्या है, कितनी छोटी सी फाइल होती है। ये देखिए ये आपकी फ़ाइल है आपकी HTPE63, ये एक्चुअली हाइपर टर्मिनल का सेटअप है।
865 KB का एक ये आपका सिप सेट है, ठीक है। तो अभी आप इसको नॉर्मली जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करते हो, डबल क्लिक करोगे, नेक्स्ट 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 करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी क्योंकि अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो अभी कोई टफ नहीं है, आप डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, देखेंगे आप जब आप अपने प्रोग्राम्स में आएंगे तो यहाँ पे ये हाइपर टर्मिनल प्राइवेट एडिशन नाम के आपको शॉर्टकट यहाँ से मिल जाएगा, या स्नैप इन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसके थ्रू आप अपने जो स्विच होता है या राउटर होता है उसका कंसोल एक्सेस करेंगे। तो देखिए मेरे जो मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो लैपटॉप से कर रहा हूँ, और मेरे इस लैपटॉप में कंसोल पोर्ट नहीं है, जैसे यूजली होता भी नहीं है लैपटॉप्स में। तो मैं आपको एक ये जो स्टेप्स हैं कॉन्फ़िगरेशन के एक PDF फाइल के थ्रू दिखाऊंगा, और डेफिनेटली वो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए जब हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, जब आप प्रोग्राम में जाएंगे और जैसे ही आप हाइपर टर्मिनल प्राइवेट एडिशन वाली शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्टेप्स आएंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो ये आपका विज़ार्ड खोलेगा, ये आपका लोकेशन इन्फॉर्मेशन का विज़ार्ड आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी ये लोकेशन इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, जितनी बार भी पूछे पूरे प्रोसेस के दौरान, तो आप ये लोकेशन इन्फॉर्मेशन विज़ार्ड वाले को आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कैंसिल जैसे ही आप करेंगे तो अगला विज़ार्ड जो आपके सामने आएगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि कनेक्शन डिस्क्रिप्शन का विज़ार्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप अपने हाइपर टर्मिनल के कनेक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, और यहाँ से कोई भी आप आइकन वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है आपको, जब आपने सेलेक्ट कर लिया देन देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया फाइल, हाँ सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास नया विज़ार्ड आ जाएगा, कनेक्ट टू। अब देखिए क्यों मैं अपना लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास कॉम पोर्ट है नहीं, तो सिंपल सी बात है मेरे स्टेप यहाँ पे अधूरे रह जाते, इसलिए मैं आपको PDF के थ्रू दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये वो कॉम पोर्ट है जिसके थ्रू आपने कंसोल केबल को कनेक्ट कर रखा है। अच्छा कभी कभी आपके डेस्कटॉप में दो दो भी कॉम पोर्ट होते हैं, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो कंसोल केबल जो कनेक्ट की है वो कौन से कॉम पोर्ट पे की है, फर्स्ट पे की है या सेकंड पे की है। तो जिस पे भी की है आप अपने उस कॉम पोर्ट को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप ओके वाली टैब पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये कनेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी पूछेगा आपसे, पैरामीटर पूछेगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये वाला विज़ार्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है बिट्स पर सेकेंड्स 9600 डेटा बिट्स 800, वैसे तो ये सेटिंग ठीक है, लेकिन स्टिल आप क्या करेंगे, इसको रीस्टोर डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। और जैसे ही आप अप्लाई ओके करेंगे तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि डिवाइस को बूटेड दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि डिवाइस आपकी बूट हो गई है। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने अभी डिवाइस को ऑन तो किया नहीं है, तो ये स्क्रीन पूरी तरीके से आपके पास में क्या होगी, वाइट स्क्रीन दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने स्विच को पावर देंगे, पावर कॉर्ड लगाएंगे, और AC जो भी आपका स्विच वगैरह होगा उसको आप क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे थोड़ी देर के बाद में आपको इस तरीके का स्क्रीन जो होगी दिखाई देगी, यानी कि आपका जो स्विच होगा वो बूट हो जाएगा। और थोड़ी देर प्रोसेस चलेगी, आपकी जो iOS की फ़ाइल होती है, जो आपका स्विच का या राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम iOS बोलते हैं, उसकी इमेज पहले डीकम्प्रेस होगी, दैन वो बूट, तब तक आपको छूना नहीं है। जब आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए सबसे पहले आपके सामने आएगा प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। बस यहाँ पे आप क्या आप समझ सकते हैं कि आपका जो डिवाइस है वो बूट हो गई। देन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपके यहाँ, अगर ये आपकी डिवाइस राउटर होगी तो यहाँ पे राउटर का जो डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम होता है वो राउटर होता है, और जो स्विच होता है वो आपका यहाँ पे स्विच लिखा हुआ आएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी जो डिवाइस है वो बूट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अपने जो सेशन की शुरुआत करेंगे वो यहीं से करेंगे, और अब हम प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे तो अब हम प्रैक्टिकल वाले सिनेरियो पे आएंगे, और सबसे पहले जानेंगे ये मोड वगैरह क्या होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।